सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार रावल, लखनऊ दर्पण न्यूज ब्यूरो चीफ। मैं इस समय ग्राम सभा लीला खेड़ा में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखा, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मुझे सूचना दी गई, सूचना के आधार से यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। तो एक भाई साहब हैं हमारे, उनके ऊपर कुछ विवाद हो रहा है, विवाद में पीड़ित हैं। तो आपको मैं मिलाते हैं भाई साहब से, बात करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? अपना परिचय दीजिए। राम गणेश सर। राम गणेश सर। राम नरेश। राम गणेश। राम गणेश। लीला खेड़ा। लीला खेड़ा। लीला खेड़ा थाना को दुर्गा है, लखनऊ जिला है। जी, लखनऊ जिला लखनऊ है, तहसील मलिहाबाद है। तहसील मलिहाबाद है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ से पीड़ित हैं? सर जमीन, हमारी जमीन जो है हमारे पुरखों की, हक छीन लिया गया, हमें हक चाहिए और हक छीन लिया गया। जी सर। कितनी जमीन थी? वो हमारी 1.5 बीघा जमीन थी। 1.5 बीघा जमीन का हक है। 1.5 बीघे जमीन पे हक है आपका। तो वहाँ पे आपके कितने लोगों का वहाँ पे पारिवारिक मामला है आपका? और 6 लोग थे, 6 लोग में 5 लोगों का है, पर 5 लोगों ने लिया है। हमारा 6 भाई थे। बाबा लोग आपके कितने थे? 6 भाई। बाबा लोग भाइयों 6 भाई थे। तो 6 भाइयों में एक बाबा के आप। हाँ, हमारा नाम बाबा का हमारे नाम कटा हुआ है उसमें। तो अच्छा चकबंदी से जी सर नाम हमारा हटा दिया गया है और उस पर कब्जा कर लिया गया। अभी तक कब्जा मेरा था, लेकिन अब अभी कब्जा 8 तारीख को नब्बी तराई है हमारा भूमि का, उस पर हमारा कब्जा हटा दिया गया है। जो जबरदस्ती थी। तो कब्जा हटा दिया गया इसी 8 तारीख को, इसी 8 जुलाई को। 8 जुलाई को कौन आया था? लेखपाल आया था, कानून वो आया था और एक उसका मुंशी आया था। मुंशी आया था। तो इस मैं ये जानना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस पे काबिज थे या नहीं थे? काबिज पे थे, हम वो पूर्वों से काबिज थे अभी तक। अभी 8 तारीख के बाद हमारा कब्जा जो हटाया गया। तो इस साल भी आप जोते हुए थे कि नहीं? इस साल अभी के साथ गेहूँ की फसल हमने की है और उसके बाद भी 8 तारीख 90 के बाद हमारा कब्जा किया गया है। कब्जा आपका छीन लिया गया? जी। अच्छा, कब्जा छीन लिया गया। यहाँ पे मैंने आकर के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि ये इनके बाबा 6 भाई थे और 6 भाई में हमें सूचना मिली है कि एक भाई किसी ने बेच डाला था। तो वो हिस्सा किस भाई बाबा का बिका हुआ? वो हमारे बड़े बाबा का था। उनके लड़के लीलकंठ दादा थे हमारे। लीलकंठ दादा ने अपना हिस्सा भी दिया था। वो तिलस्वा के राम रतन ने खरीदा था। उन्हीं ने हमारे जो है कब्जा किया है। उन्होंने कब्जा किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तिलस्वा के राम रतन ने खरीदा 1/6 का एक हिस्सा, उसमें 1/6 का एक हिस्सा खरीदा, उनसे आपका कोई वाद विवाद है क्या? हमसे उनसे कोई वाद था। वो तो अपनी भूमिका जो वो है, लेकिन हमारे पर कब्जा उन्होंने किया है। उन्होंने हाँ। आपके उस पे उन्हें क्या, हमारे परिवार के जी हमारे सुनील हैं जी। सुनील सारे काम सुनील का कराया है। सुनील की व्यवस्था पे सारे काम है और कोई घटना अगर हुई तो सुनील इसके जिम्मेदार होंगे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, सुनील आपके हैं कौन? सुनील हमारा मतलब चाचा की लड़की है। चाचा के लड़के? हाँ। अच्छा, तो जब वो चाचा के लड़के हैं, उनका भी हिस्सा है, आपका हिस्सा हाँ। है, तो आपके यहाँ कब से जो है नाम हटा हुआ, आपका नाम नहीं है? भाई साहब बता रहे हैं कि हमारा उसके ऊपर नाम नहीं है और हिस्सा हमारा हटा दिया गया है, काट दिया गया है। मैं ये भाई साहब जानना चाहता हूँ, ये कब से कटा? इसके पहले कभी चकबंदी हुई थी? इसके पहले चकबंदी हुई थी। चकबंदी में हम लोग को पता ही नहीं था चकबंदी। उसके बाद हम लोग जोतते बोलते अभी तक रहे। अभी तो कब्जा मेरा हटाया गया जब हमको जानकारी भी, हमने हर बार मुकदमा जो डाला, मुकदमे के बाद हमका पता चला, हमने मुकदमा 2 साल मुकदमा लड़े, मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया। कहाँ लड़े थे आप? मलिहाबाद तहसील में। मलिहाबाद तहसील में। वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई हुई कि कोई साहब वहाँ पर सुनवाई हुई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया। तो मुकदमा क्यों खारिज कर दिया गया? क्या आपके अपोजिट वाले जो है या पैसे वाले हैं या ले दे करके, क्या कैसे क्यों किया? ये 700 सब सुनील ने करा, पैसा ले दे करके सुनील ने सारा मुकदमा में खर्च करा। सारा पैसा उसे लगा करके परिवार को सभी को गुमराह करके अपने अंडर में किए, उसी की सारी सब कुछ किए सुनील किए।
सुनील ने किया। सुनील ने सब कुछ किया, सुनील ने किया। जी जी। और सुनील से सारा है। सुनील मैंने कहा मेरा बेटा कल आप कागज ढूंढिए जाकर के, मुझसे डायरेक्ट कहा आप मैं नहीं जानता हूँ कोई चीज़। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि भाई साहब कि आपके यहाँ चकबंदी किस सन में हुई थी? 93 में चकबंदी हुई थी। भाई साहब का कहना है भाइयों कि सन 1993 में यहाँ चकबंदी हुई थी। तो चकबंदी में आपने इसकी जानकारी नहीं ली थी कि हमारा नाम हटा हुआ है या? तब सर हमको पता नहीं था, क्यों मेरे पिता तो पूर्व पिताजी हमारे थे जी। और हम लोग बाद हमको पता जब चला, ये लोग जब मुकदमा डाला हरदरारी का, उसके बाद हमको पता चला, तब हमने जानकारी की सर। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आदेश पर ये नाम हमारा कागज है, तो आदेश पर नाम मेरा है, लेकिन आदेश पर नाम चढ़ाया नहीं गया। नाम चढ़ाया नहीं गया, बस उसी का सामान नाम हटाया गया है, ले दे करके पैसा दे करके नाम हटा दिया है। भाई साहब का कहना है कि पैसा ले दे करके हमारा नाम हटा दिया गया। अच्छा, इसके पहले आपको कुछ सूचना मिली थी कि आप कोई? इसके पहले सारा का कोई सूचना थी, कोई सूचना मेरे पास नहीं है, ना किसी ने दिया हमको सूचना। अलगे अलगे से जो मुकदमा डाला, अलगे से सब कुछ किया, हमको कोई जानकारी नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ 1/6 का एक हिस्सा नीलकंठ आप बता रहे हैं, नीलकंठ ने बेचा था और वो तिलसुआ के किसके नाम? राम रतन के नाम है जमीन, उन्होंने खरीदा था। तो क्या राम रतन से उनके हिस्से से आपका कोई ताल्लुकात है? ना, उनके से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। उन्होंने खरीदा तो उनका हिस्सा तो अलग ही है, लेकिन हमारे परिवारी जो है जमीन हमारा उससे ताल्लुकात है। अच्छा, राम रतन आपके इस मुकदमे में कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या? से राम रतन सबसे पहले सुनील राम रतन को आगे लगाया है, अपना काम राम रतन दो आदमी के नाम सब बॉल की सत्ता किया है, नहीं देने का दो ही नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब आपके जो है कि सुनील ने राम रतन को आगे कर करके और ये मुकदमा चलाया आगे जो है तिलसुआ के राम रतन को किया है, कंधे पे उनकी तलवार चला रहे हैं ना, कहने का मतलब यही है। राम रतन और सुनील के नाम से साहब हमको फाइल मिली वहाँ तहसील में, हम जाना कि सुनील राम रतन ने इन्हें मुकदमा लगाई है, इन्हें मुकदमा डाली है, इन्हें मुकदमा चला है। और अन्य में परिवार है, लेकिन मेन दो आदमी। हाँ, आगे अन्य परिवार के सारे सदस्य हैं, लेकिन मेन सामने 2 आदमी आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपको सुनील से किसी प्रकार का ये झंझट चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है और जो है मुकदमेबाजी भी हुई है आपकी, मुकदमा खारिज, आपका कहना मेरा मुकदमा खारिज कर दिया गया। तो मुकदमा खारिज कर दिया गया और आप से कह रहे कि अपने कागज ढूंढो जा करके, आपको किसी प्रकार के सुनील से कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो रही? नहीं साहब, हमका दिक्कत को ना, हमारा साहब अधिकार है, अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो तो धमकी में देते हैं, आप ले लेना। क्या धमकी देते हैं और किसी प्रकार का आपको दिक्कत तो नहीं हो रही सुनील के द्वारा? सुनील दिक्कत ये साहब, हमको धमकी भी मिलती है कि मतलब आप ले लेना, अगर आपके देख के कैसे ले लो तो बात ठीक है, हम नहीं आपसे लड़ सकते, पैसे वाले है नहीं, कमजोर आदमी, और हम आपसे सहजता रखते कि हमारा अधिकार दिया जाए सर। अधिकार दिया जाए, अधिकार है तो अधिकार दिया जाए, नहीं है तो सर न दिया जाए, लेकिन अधिकार जरूर दिया जाए। रोइए मत, रोइए नहीं सर, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पीड़ित व्यक्ति है, अब इसके आंसू बह रहे हैं। किसी का हक हो तो हक मिलना चाहिए, जब बाबा 1/6 के हिस्सेदार हैं तो इनको मिलना चाहिए। अच्छा, सुनील आपको धमकाता तो नहीं है? ना, धमकी दिए सर। क्या दिया? कि मतलब ले लेना, जबरदस्ती ले लेना वाला, देखिए कैसे ले लोगे, नहीं लोगे, नहीं ले पाओगे हमसे कभी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी उम्मीद है कि जो है हमारी सरकार और हमारा शासन प्रशासन आपको न्याय दिलाएगा? अब सरकार को पता है हम पे है कि अब हमारी पीड़िता सुनी जाए, अगर मेरा हक है तो साहब हमको हक दिलाया गया। जी, मेरी न तहसील सुनी गई, न कि जहाँ फाइल डाला, जहाँ एप्लीकेशन गए, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं सर हुई। अभी आपकी उम्मीद लगी है कि हमारा हक मिलेगा? उम्मीद हमारा है कि कानून कि न्यायालय से कि हमारे अधिकार है सर, तो मेरा अधिकार दिया जाए। न्यायालय के ऊपर आपका विश्वास है? जी। तो यदि आपका न्यायालय से विश्वास है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आगे जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर आप अपने कदम रखते रहें, और अगर ये न्याय नहीं मिला जी तो आत्महत्या कर लेंगे सर। आत्महत्या भी कर लोगे? जी सर। अरे 1.5 बीघा जमीन के ऊपर वो जा रही है, मान लिया कि आपके लीला खेड़ा की जमीन कीमती है,
1.5 बीघे पे आप अपनी आत्महत्या कर लेंगे, बच्चे क्या करेंगे? तो आप मजबूरी में रह गए, बच्चों को क्या करें? हैं? अभी करेंगे क्या? अभी पुलों से अभी उनका जोत रहे, बो रहे, आपके साथ आपका कब्जा छीना गया। अच्छा, तो अगर नहीं मिलेगी तो हम करेंगे, और करेंगे तो सुनील जिम्मेदार होंगे। जी जी भाई, विवाद है आपका उनसे, है आपका हिस्सा छीना जा रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि आपके परिवार से ही हमें कुछ सूचना मिली, आज बताया गया दोस्तों, कि हमारे पिताजी को जैसे इन्होंने कहा है कि हमको खतरा भी है, धमकी दी जा रही है। तो ये सूचना के आधार पे कि ये लोग घर पे भी डर के मारे नहीं रह रहे हैं। कि आपको डर लगता है? आप घर पे रहते हैं या बाहर रहते हैं? सर बाहर रह रहा हूँ, बाहर घर पे रह नहीं रहता हूँ। आपको डर लगता है? हाँ, नहीं अगर मिला तो बच्चों के सहायता जो है मुख्यालय कार्यालय पर 2 लाख हत्या कर लेंगे। मुख्यालय के कार्यालय पे कार्यालय पर आत्महत्या कर? जी हाँ, जरूर करेंगे अगर हमको टाइम दिया न्याय मिल रहा तो। अच्छा अच्छा। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाबा 6 भाई हैं और 6 भाइयों में 1/6 के हिस्सेदार ये भाई साहब हैं। 1/6 के हिस्सेदार ये भाई साहब हैं और 6 भाइयों में एक भाई का हिस्सा बेच लिया गया, जो बेच डाला, जो नीलकंठ ने राम रतन तिलस्वा के नाम रजिस्ट्री हुई। यदि ये अपने हक की लड़ाई भाई साहब लड़ रहे हैं भाइयों, तो इनका हक मिलना चाहिए। क्या ये तिलस्वा के जिन भाई ने खरीदा है उसके ऊपर ये इनका कहना है कि मैं वाद विवाद उनसे नहीं कर रहा हूँ? तो तिलस्वा के राम रतन जी ने जो रजिस्ट्री कराई है, इनके कहने के अनुसार, तो जब उनके वाद विवाद नहीं ये उनके हिस्से पे कर रहे हैं, तो शायद मेरी सोच के आधार पे उनको इस विवाद में नहीं आना चाहिए। इनका कहना है कि ये सुनील जो हैं ये उनको आगे किए हुए हैं और उनको आगे करके ये मुकदमा इसमें जो है आगे विवाद बढ़ा करके उनको आगे करके मुकदमा चला रहे हैं। इनको हक को छीन रहे हैं इनके कहने के अनुसार। तो यदि मैं ये बहुत आश्चर्य की बात है, जब भाई साहब राम रतन जी ने खरीदा है तो उनकी रजिस्ट्री है, मजबूत है, 1/6 का एक हिस्सा खरीदा है। जब एक हिस्सा खरीदा है तो उनके जब ये भाई साहब उसके ऊपर नहीं कुछ वाद विवाद उनके नाम से नहीं कर रहे हैं, तो शायद मेरी सोच के आधार पे कोई भी व्यक्ति मेरे जगह पे खड़ा होगा तो वो यही सोचेगा मेरी जमीन के ऊपर यदि कोई भाई साहब परिवार का हस्तक्षेप नहीं करना, तो इस मुकदमे इनके पारिवारिक झंझट में जो पारिवारिक विवाद है जमीन का, इसमें उनको नहीं आना था। वो इसमें सुनील, इनके कहने के अनुसार सुनील के कहने पे ये इसमें वाद विवाद में आए। उनको तिलस्वा के राम रतन जी को सिर्फ अपने हिस्से से जरूरत है। जब उनके हिस्से पे कोई ये वाद विवाद नहीं करने, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा हक छीना गया। 1993 में इसकी चकबंदी हुई। चकबंदी के बाद में ये लोग सुनील लोग पैसे वाले हैं, पैसे के बल पे उसको इनके बाबा का नाम, इन लोगों का नाम हटाया गया, पैसे के बल पे कटाया गया। एक बहुत बड़ी सोचनीय बात है दोस्तों कि ये इनके बाबा 6 लोग, और 6 लोगों में जब 5 भाइयों का नाम, तो इनके बाबा का नाम, इन लोगों का नाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सबसे बड़ी सोचनी बात, जब 6 बाबा थे तो 6 बाबा लोगों के वारिसों का नाम होना चाहिए। जब 5 बाबाओं के वारिसों के नाम है, इनके बाबा के नाम से वारिस का क्यों नाम नहीं? क्यों कटवाया गया? इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा राज साजिश रची गई है। इनका कहना है इनका कि साजिश के पीछे जो भी काम हो रहा है, इसमें सुनील का नाम आ रहा है सामने दोस्तों। ये बार बार सुनील का ही नाम बताते, जो भी करवा रहे हैं सुनील ने करवाया। इनका कहना है कि इनके बाबा भी मास्टर थे। इनके कहना है कि ये जो है पहले से मजबूत पीड़ित पैसे वाले हैं, मजबूत पैसे वाले हैं। ये हमारी सोच के आधार पे, ये जो इनके कहने के आधार पे, ये पैसे के बल पे इनका नाम कटाया गया है। और मैं इनसे ये जानना चाहता हूं दोस्तों कि सुनील जो व्यक्ति है वो करता क्या है भाई साहब? वो साहब सर्विस करता है। किस विभाग में सर्विस करते? गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर। गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हैं जी।
तो कहने का मतलब वो गल्ला सप्लाई इंस्पेक्टर है, उनके पास पैसा है, पैसे के बल पर से ये सारा इनका हक जो है, नाम इनके बाबा का, इन लोगों का नाम कटाया गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मैं अपने आत्महत्या कर लूंगा, अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूंगा, यह मुख्यालय पे जाकर के बोलते हैं कि मैं आत्महत्या करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ऐसा समय ना आए। मैं शासन प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा समय ना आए, ताकि इनको कहीं पे जा करके मुख्यालय पे कहीं भी इनको आत्महत्या करनी पड़े। मैं इनका जो हक है, इनको हक दिया जाना चाहिए। इनका मुकदमा भी चला, इसके पहले जो एसडीएम साहब थे उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लेन देन हुआ, कैसे हुआ, इनका कैसे खारिज किया गया है, मैं वर्तमान में नहीं था ना, तो मैं ये कह सकता हूं। प्लस इनका किस कारण बस कैसे इनका जो है मुकदमा खारिज किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए साथ में दोस्तों, और इनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि वो समय न आए जो मुख्यालय पे जाकर के ये अपने परिवार के साथ आत्महत्या करें। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कैसे इनके आंसू बह रहे हैं। यदि दोस्तों भाइयों, शासन में प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि इनके आंसू, इनके हक की लड़ाई यदि आपको संज्ञान तक पहुँचे, या दोस्तों इनकी सुनवाई होती है, तो एक उजड़ता हुआ परिवार एक बसेगा, इनका परिवार जो है कुशल मंगल होगा, इनके हक की जो लड़ाई है ये इनका हक दिया जाएगा, तो इनका एक परिवार बसेगा, कुशल मंगल होगा, इनका परिवार शुद्धता के साथ चलेगा। मैं यही मनोकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।